बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ कि बॉन्डिंग नेचर की बेस पे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, क्या उसमें चेंज आती है, ये हम देखते हैं। तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम, कि हम बॉन्ड की बेस पे कंपाउंड को नेम देते हैं और फिर उस बॉन्ड की बेस पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। जैसे बॉन्ड कोवलेंट होगा तो हमारा कंपाउंड कोवलेंट होगा, तो कोवलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फिर अगर बॉन्ड हमारा आयनिक बनेगा तो उस कंपाउंड को फिर हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे, तो उसकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, ये हमारे दो टाइप्स के कंपाउंड जो आज हमने डिस्कस करने हैं। ये कोवलेंट को कोवलेंट कहते हैं इसलिए कि उसमें बॉन्ड कोवलेंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बॉन्ड आयनिक होता है। अब कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड दो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, उनकी वजह से प्रॉपर्टी में क्या चेंज आती है ये आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन्स की वजह से इंटरेक्शन जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड कोवलेंट होता है। थर्ड हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड जनरेट होता है। फोर्थ हमारे पास है मेटल्स, जिसमें मेटालिक बॉन्ड जनरेट होता है, जिनमें जो मेटल्स हैं वो अपने वैलेंस शेल से तमाम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, तो वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के जो कैटाइन हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा होती है, जिसको हम मेटल बॉन्ड कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम इनमें से फर्स्ट टू जो कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि बॉन्ड चेंज होने से या बॉन्ड की बेस पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। तो कहते हैं आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से बने होते हैं। ये आयन के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, आयन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की इंटरेक्शन से एक क्रिस्टल जनरेट करते हैं। तो क्रिस्टल से फिर जब हम फार्मूला लेते हैं उसमें हम एक पॉजिटिव यूनिट और नेगेटिव यूनिट लेते हैं रेशो के हिसाब से, तो उसका हम कहते हैं ये फार्मूला बनाया हमने यूनिट का, तो उसको हम फार्मूला पॉजिटिव यूनिट और नेगेटिव यूनिट का फार्मूला जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते, क्योंकि वो फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बता रहा होता। कहता है ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो आयनिक बॉन्ड की वजह से होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। उस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, जिससे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होंगे केमिकल स्पीशीज वो अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से। जैसे देखें ये आपके पास एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड की। इसमें जो ग्रीन वाले हैं वो क्लोराइड हैं और जो ब्राउन वाले हैं वो सोडियम है। तो इस तरह ये देखें तो इस तरह इतने होते हैं क्लोराइड और सोडियम के आयन एक क्रिस्टल के अंदर। अगर हम ये सारे ही उठा के इनकी रेशो निकालें, जैसे ये कॉर्नर वाला है, तो इसके साथ अगर हम ऐसे बाकी और क्यूब सेट करें तो ये 8 क्यूब के अंदर ये कॉर्नर शेयर कर रहा है। और ये जो एज वाला है, ये एज वाला जो है वो 4 के साथ अगर हम इसके साथ ऐसे सेटिंग करें बाकी क्यूब की, तो ये जो ब्राउन एज पे है ये 4 अदर क्यूब्स के साथ शेयर होगा। तो इसका मतलब है इसका फोर्थ पार्ट इसमें कंसिडर किया जाएगा। जैसे ये कॉर्नर वाला ग्रीन क्लोराइड, अगर हम इसके साथ बाकी भी सेट कर दें क्यूब, तो ये 8 क्यूब में शेयर होगा, तो इस क्रिस्टल में इसका 8वां हिस्सा होगा। इस तरह अगर हम इनकी शेयरिंग करके इनका हिस्सा यहाँ पे काउंट करें तो 4 यूनिट बनते हैं सोडियम के और 4 बनते हैं क्लोरीन के। तो उनकी सिंपल रेशो होगी 1:1, एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन। ये हमारे पास 2 यूनिट का एक फार्मूला बन जाता है, उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। इसका जो मैस होता है उसको फार्मूला मैस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टी, कि आयनिक बॉन्ड हमने पीछे देखा कि इस वजह से बनता है कि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा उसको गेन करता है, तो लूज करने वाला कैटाइन बनता है, गेन करने वाला एनाइन बनता है। उसके बाद उनके ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज की वजह से उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है, उस अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कहता है उसकी प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्रिस्टलाइन मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी दो टर्म्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें एटम आयंस आपस में बिल्कुल अरेंजमेंट इनकी 3 डायमेंशन में होती है, बड़ी परफेक्ट एग्जैक्ट। और जो अमॉर्फस है उसमें वो शेपलेस होता है, उसमें एटम्स आयंस की जो अरेंजमेंट है वो किसी तरतीब में नहीं होती, वो शेपलेस होते हैं, ऑर्डरलेस उनकी अरेंजमेंट होती है, उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। और ये हमारे जिसमें अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में उनकी बड़ी अच्छी होती है एटम्स की आयंस की, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। सेकेंडली हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नेग्लेजिबल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री आयंस हों। फ्री आयंस सॉल्यूशंस में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं। तो मेटल कंडक्टर होती हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो सॉल्यूशन कंडक्टर होते हैं वो ड्यू टू फ्री आयंस होते हैं, आयंस की मूवमेंट की वजह से। तो आयनिक कंपाउंड में तो वो इलेक्ट्रॉन गेन और शेयर करने, डोनेट और गेन करने के बाद वो अपने पूरे कर लेते हैं, और जब उनमें इंटरेक्शन पैदा होगी तो वहाँ पे वो ना तो आयन फ्री होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इस वजह से आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड फॉर्म में होंगे तो वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे। जब हम उनको मेल्ट करेंगे या उनका सॉल्यूशन बना देंगे तो फिर वो आयंस जो है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड फॉर्म में इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। तो जब इसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, आयंस फ्री हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद इसी NaCl से जो है करंट पास करता है, ये कंडक्टर है बहुत अच्छा। तो उसकी वजह क्या है कि सॉलिड फॉर्म में ना तो उसके आयंस फ्री थे ना ही उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे। जब हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया तो उसके आयंस फ्री हो गए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम वो जो है अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। थर्ड हमारे पास है, कहते हैं आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है 800 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और 14-13 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इतनी ज़्यादा वैल्यू होने की वजह क्या है, उनके दरमियान वो प्लस और माइनस में जो अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस वजह से। और वैसे भी कौन से वो एक सोडियम या एक क्लोरीन होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक क्रिस्टल के अंदर सोडियम क्लोराइड की इंटरेक्शन होती है। तो उन सब को अलहदा से करना, ओवरकम करना, ख़त्म करना, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होगी। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फोर्थ हमारे पास है दे डिजॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब ज़ाहिर है वाटर हमारा हाईली पोलर सॉल्वेंट है, तो जैसे इसमें हम आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व करेंगे तो वो बड़ी आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस पोलर सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें पहले ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल क्रिएट होते हैं। जैसे ही वो ऊपर से आयनिक कंपाउंड आएगा तो उसके आयंस अपने रिस्पेक्टिव चार्जेस के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करके डिसोसिएट होंगे और इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आयंस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस को कम कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें बॉन्ड कोवलेंट होता है। द कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम्स। कि जैसे हमने पीछे बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है उनके एटम्स के दरमियान 50-50, कि अगर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग इसको कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड से वीक होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस की इंटरेक्शन होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आयन होते हैं, प्लस के और माइनस के। तो वो ओवरऑल देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन की फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। इस वजह से आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है कोवलेंट बॉन्ड से। कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड है वो आपके पास नॉन मेटल से बनते हैं। ये देखें, हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है। ये आपके पास 5 कंपाउंड हैं कोवलेंट। इन पांचों में देखें तो तमाम के तमाम एटम जो हैं वो नॉन मेटल्स के हैं, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती,
वो इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो जब दोनों ही नॉन मेटल होंगी तो दोनों में से कोई भी लूज़ नहीं करेगी, तो दोनों ही गेन करना चाहेंगी, तो लूज़ कोई भी नहीं करेगी, तो फिर अल्टीमेटली वो शेयर करेंगी। तो शेयर किए हुए बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कहते हैं लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा कंपाउंड का तो वो गैसेस होंगे, या थोड़ा सा उसे हाई करेंगे तो लो बॉइलिंग लिक्विड होंगे, अगर उससे ज़्यादा मैसेज होगा तो वो सॉलिड बन जाएंगे। तो कहता जैसे हमने आयनिक कंपाउंड की ऊपर प्रॉपर्टी देखी, यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जनरेट होती हैं। ये देखें, दे हैव यूजली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पीछे हमने आयनिक कंपाउंड में देखा कि दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सेकंड में कहता है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट किया होता है। तो ना तो यहाँ पे आयन तो यहाँ पे बने ही कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी उन्होंने शेयर करके अपने ऑक्टेट डबलेट को कंप्लीट किया हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। तो कंडक्शन के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री आयन्स हों, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनती कोवलेंट कंपाउंड्स में। इस वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। The compound having polar character in their bonding or conductor of electricity when they dissolve in polar solvent। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है वो भी कोवलेंट जो पोलर कोवलेंट है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की आगे फिर दो टाइप्स आती हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो कोवलेंट बॉन्ड बने एक जैसे एटम के दरमियान तो वहाँ पे बनेगा नॉन पोलर, कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल जनरेट नहीं होगा। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बने दो डिफरेंट एटम के दरमियान जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा एटम्स के ऊपर, तो वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगी। तो कहते हैं अगर पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे तो उनको पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने से उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, करंट पास करता है। थर्ड में वो कहता है दे आर यूज्ड इन सॉल्वेंट वाटर बिकॉज बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब देखें, जैसे हमने कहा पीछे कि आयनिक कंपाउंड बड़ी आसानी से पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होते, क्योंकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर है। तो इस वजह से ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस हम कहते हैं पानी वाला, वाटर वाला, तो नॉन एक्वस के पानी में, पानी अगर सॉल्वेंट होगा तो उसमें तो डिजॉल्व नहीं होंगे। अगर पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट लेंगे जैसे बेंजीन है, ईथर अल्कोहल है, एसीटोन है, तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाएंगे। कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल विद थ्री डिमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। कहते हैं जिस तरह आयनिक कंपाउंड आपस में प्लस माइनस की इंटरेक्शन से एक क्रिस्टल बनाते हैं, इस तरह कुछ कोवलेंट कंपाउंड भी हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट होती है बॉन्डिंग की, और वहाँ पे क्रिस्टल बनती है जिसकी वजह से वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है कंपाउंड, और वो हार्ड होता है। जैसे आपके पास डायमंड है, डायमंड में सिर्फ कार्बन है, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, इस तरह कार्बन की उसमें बॉन्डिंग हुई है, तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग के साथ आगे कॉम्पैक्ट होती है, तो वो स्टेबल और हार्ड होता है। इसी वजह से जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल उनको भी कहते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। आगे कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड हमने पीछे देखा कि जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसकी आगे दो टाइप्स हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर तो सेम नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बने तो वो बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर वो डिफरेंट नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि उस उन दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा था क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया जाता है तो फिर उस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है एटम्स की, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने एक स्केल पेश किया था, उस स्केल में उसने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रखी थी 4। उसके लिहाज उसने रिलेटिवली उसने बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बना ली टेबल में।
नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है डिफर टू सम एक्सटेंड। अब बॉन्ड कोवलेंट ही है, लेकिन अगर उसमें पोलैरिटी हो, दूसरे में नॉन पोलर हो करैक्टर, तो उसमें प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ जाता है। जैसे कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर वाइल पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजली डिसॉल्व इन वाटर। अब पोलर भी कोवलेंट है और नॉन पोलर भी कोवलेंट है। कहते हैं जो नॉन पोलर होगा पानी में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो नॉन पोलर है और पानी पोलर है। इस तरह अगर दूसरा पोलर होगा, पानी भी पोलर है, तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट कहता है कि सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड यूजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर। कि जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैं उनको उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, लेकिन जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन होने की वजह से उनमें आयन्स जनरेशन हो जाती है, आयन फार्मेशन होती है, जिसकी वजह से आयन्स फ्री होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो ये हमारे दो कंपाउंड थे, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, जिनकी हमने बॉन्ड की बेस पे प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटल्स की प्रॉपर्टी को उनमें मौजूद बॉन्ड की बेस पे। आज के लिए इतना ही।